नमस्कार दोस्त, मेरा नाम है अंकेश कुमार। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट रीजनिंग, ठीक है, जिसका हम पार्ट 3 लेकर के आए हैं। इसके पहले भी हम पार्ट 2 तक पढ़ा चुके हैं। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में उसको देखिए, उसको रेगुलर देखिएगा, तभी आपको पार्ट 3 भी समझ रहेगा। तो पार्ट 2 तक में मतलब पार्ट दूसरा था, उसमें हम 15 तक का क्वेश्चन बना चुके हैं। इसमें अभी हम 16 का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है क्या कि ऊपर दिया हुआ ABCD बोलता है एच के दाईं और दाएं चौथे अक्षर के बाएं नौवें अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये मेरा ABCD दिया हुआ है, तो इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है इसमें, तो बोलता है कि एच के दाएं चौथे अक्षर के बाएं नौवें अक्षर कौन सा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो ये एच है, इसको हम ट्रिक भी बना सकते हैं और विदाउट ट्रिक का भी बना सकते हैं। तो पहले इसको ट्रिक पे बना देते हैं, ठीक है। तो एच को पहले भूल जाइए, पहले कहाँ बोल रहा है, दाएं बोला चौथे और बाएं बोल रहा है नौवें। तो 4 चौथे के लिए हो गया 4, अब प्लस नौवे के लिए हो गया 9। तो जब दिशा बोले अलग होता है, दोनों क्या करना पड़ेगा, जोड़ देना पड़ेगा। इसको जोड़ने का कितना होगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम कहाँ से बोल रहा था लेने के लिए एच से बोला था लेने के लिए, तो एच से हम इसको 13 आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इसको जब एच से हम आगे बढ़ाएंगे 13, देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ एच है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितना आ गया मेरा, यू पे आ गया है। तो इसका आंसर यू तो नहीं दिख रहा ऑप्शन में। इसको रोकिए, इसको फिर से देखते हैं कि क्या बोलता है। तो बोलता है एच के दाईं चौथे अक्षर के बाएं नौवें अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पहले इसको बेसिक पे ही तो बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए मेरा क्या है, ये मान लेते मेरा ये एच है, एच के बोल रहा है चौथे अक्षर है ना, एच के दाएं चौथे। तो पहले दाएं होता है 4 लेना है, 1 2 3 4, ठीक है। 4 आ गए हम। और उसके बाद क्या बोलता है बाएं नौवें अक्षर, तो इसको हम फिर बाएं जाना पड़ेगा, हमको इधर जाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको इधर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 गिनना पड़ेगा ना, बाएं नौवें अक्षर। तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मेरा आंसर सी है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये मेरा सही है, ठीक है। तो मतलब ये ट्रिक नहीं था, ठीक है। तो ये ट्रिक कैसे है, ये कौन सा ट्रिक है, उसको हम दिखाते हैं। तो ये देखिए जो मेरे वहाँ भी पीछे बना हुआ है, ये इसी टेक्निक पे जब बाएं और दाएं रहता है तो हमको क्या करना पड़ता है, बीच में ऐड देना पड़ता है। और हमको दाएं बाएं पता है फिर बीच में ऐड देना पड़ता है। यदि मेरा डायरेक्शन क्या था सेम बात, हमको बीच में माइनस देना पड़ता है। पर वहाँ देखिए पीछे हमको इस टाइप से ही बनाना चाहिए था, और इस टाइप पे बनाया तो मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया, अभी हम उसको भी समझाने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए जो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ भी देखिए मेरा बाएँ और दाएँ बोला था, तो हम यहाँ पर जोड़ दे दोनों को, तो मेरा ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि देखिए एच के दाएं और बोला, तो जब मेरा एच से हो जाता है या डी सी कुछ से बोलेगा ना, तब मेरा ये रॉन्ग हो जाता है। तो इसको हम कैसे करना पड़ेगा, तो पहले एच के बोल रहा था, यहाँ एच के बोल रहा है दाएं कितना, एच के दाएं चौथा, तो यहाँ चौथा कर देंगे। और उसके बाद कितना बोल रहा है, बाएँ बोला है 9 लेने के लिए, है ना। तो बाएँ फिर जाएंगे 9, तो मेरा इधर आना पड़ेगा 9। तो इसमें से हमको 9 करना पड़ेगा। इसका मान कितना होता है, एच कितना नंबर पर होता है, तो एच देखिए ई जो टी होता है ना। तो इसके बाद ई के बाद जी एच, तो आर 7 नंबर पे होता है। तो 7 प्लस 4 और माइनस 9, 7 4 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना जाएगा मेरा, यहाँ पे 2 हो जाता है। 7 4 11, सॉरी एच न है, एच देखिए तो 1 2 3 8 नंबर पे देखिए आ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पे मेरा एच आ रहा है। 8 4 12, 12 में से जब इसको घटाएंगे तो मेरा 3 हो जाता है। तो 3 कितना नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका है ना, मतलब ऑप्शन नंबर 4 का सी इसका सही है। तो इसे आपको ये ऐसे बनाना पड़ेगा, तब जाके ये सही होगा। और अन्यथा आप इसको इस टाइप से बना सकते हैं गिन करके, जैसे अब इसको पहले देखे थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर को देखते हैं। तो बोलता है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 18वां होगा, है ना, 8वां होगा। तो देखिए बोलता है निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर है, ठीक है, जो बाएं से 21वां है। तो बाएं से 21वां मतलब 21, और फिर बाएं से बोल रहा है 8वां, 8वां मतलब 8 हो गया। तो जब बाएं बाएं तो क्या करना पड़ता है, हमको अंतर करना पड़ता है। और इसका अंतर कितना हो, इसका अंतर हो जाएगा मेरा 13 के बराबर हो जाएगा। तो 13 हो गया, हमको बाएं से बोला था, और बाएं से लेकर 13 गिन देना पड़ेगा। तो EJOTY ये बताए थे 5 10 15 20 25। तो इसके लिए मेरा कितना आ गया, 13 हो गया। तो मतलब जे के बाद क्या होगा, 3 आगे बढ़ना है, जे के बाद KLM, जे के बाद क्या होता है, तो सॉरी जे के बाद KLM। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर M हो जाएगा। 17 नंबर का आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है।
तो ऐसा करते हैं वाला समझ गए होंगे, इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, ठीक है। तो बोलता है क्या यहाँ 17 नंबर में निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा है ना, कौन सा अक्षर बाएं से है ना, तो इधर से बाएं से 21वें अक्षर के बाएं का 8वां अक्षर होगा। तो देखिए मतलब 21वें और 8वें और डायरेक्शन मेरा क्या है, सेम है, तो हमको यहाँ अंतर करना पड़ेगा। तो अंतर कर दिया 13 हो गया। 13 नंबर हमको बाएं से शुरू से बोला था, बाएं से हम 13 गिन लेंगे, तो बाएं से 13 हमको आ रहा है एम पे, तो इसका आंसर एम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मेरा 18वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो 18वां नंबर बोलता है कि आपके दाहिने से 20वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो ऊपर देखिए ABCD दिया हुआ है, तो आपके दाहिने मतलब मेरा दाएं इधर है, तो इधर से दाएं से 20वें अक्षर, तो दाएं से 20वें अक्षर के दाएं का 9वां अक्षर, तो फिर हमको दाएं बोल रहा है 9वां अक्षर। तो जब क्या होता है, जब डायरेक्शन सेम होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, तो हमको 11 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा अक्षर होगा, तो 11 बनाना किधर से, हमको दाएं से बोला था, हमको दाएं से 11 गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो मेरा कितना हो गया आंसर, इसका पी हो गया है। तो 18 नंबर का ऑप्शन पी कितना में, ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। अब 19 नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। ये बोलिए कैसे हो रहा था, ये पार्ट 2 में आप लोग जाके देखिए, ठीक है। उसको बेसिक देखिएगा तब आपको अच्छा से ये समझ जाएगा। उसके बाद देखिए 19 में क्या बोलता है, आपके दाहिने से है ना 19वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर हैं। तो देखिए यहाँ मध्य में कुल कितने अक्षर है, जब ये वाला बात आ जाता है तो इसके लिए हम पीछे ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे उसको भी दिखाते हैं। उसके लिए देखिए ये ट्रिक है, हम पहले ही बताए थे, मतलब मध्य में कितना संख्या होता है, मध्य में संख्या के बराबर होता है। पहले इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन बाएं और दाएं दोनों को जोड़ेंगे, जिसका जोड़ 26 से छोटा हो जाएगा, तो क्या करेंगे, तो 26 में से बाएं और दाएं का जोड़ को घटा देंगे, ठीक है। तो जो भी हो जाएगा, इसको हम बाएं पहले रहेगा तो इसको बाएं से गिनती कर देंगे, और दाएं रहेगा मतलब जो भी आएगा मेरा वो उतना ही उसके दोनों के मध्य में अक्षरों की संख्या होगा। और ये भी मेरा उसी टाइप से है, इसको बाएं और दाएं दोनों को जोड़ेंगे, इसका ये ऊपर मेरा 26 87 28 पूरा जाता है, उसके मध्य में एक भी अक्षर नहीं होगा। और ये देखिए मेरा क्या है, तीसरा नंबर कंडीशन, बाएं और दाएं दोनों को जोड़ेंगे, इसका योगफल जो है वो 28 से बड़ा हो जाएगा। तो मेरा क्या करना पड़ेगा, बाएं और दाएं के योग में से हमको 28 घटाना पड़ेगा, तो जो मेरा बचेगा वही उन दोनों के मध्य में संख्या के बराबर हो जाएगा। तो इसी के आधार पर अभी हम देखिए यहाँ बनाएंगे। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, आपके दाहिने से 9वें अक्षर है ना, 19वें अक्षर, तो 19 अब प्लस और क्या बोलता है, और दाएं से है ना आपके 20 क्या बोल रहा है, सॉरी है ना 19 नंबर, आपके दाहिने से 19वें अक्षर और बाएं से 16वें अक्षर तक, ये बाएं और दाएं बोला था, तो इस दोनों को हम पहले जोड़ देंगे। तो जोड़ मेरा कितना हो जाएगा मेरा 20 है ना 25 35 हो गया, 35 हो गया मेरा इसका योगफल, ठीक है। तो 35 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं इसको किस पे बैठाना पड़ेगा। तो हम क्या बोले थे, जब इसका योगफल कितना 28 से अधिक हो जाता है, मेरा ये तीसरा नंबर कंडीशन काम कर रहा है, तो हम क्या करना पड़ेगा, हमको 35 में से बाएं और दाएं को घटाना पड़ेगा, मतलब बाएं दाएं के योग में से हमको 28 को घटाना पड़ेगा। तो कितना का मेरा 7 हो जाएगा। तो हमको इन दोनों के मध्य में कितना संख्या होगा, मेरा 7 संख्या होगा, ठीक है। 7 को अक्षर होगा उन दोनों के मध्य। तो ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं 20 नंबर। यदि वर्णमाला क्रम को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है, तो हमको ये बोल रहा है कि ABCD होता है, इसको उल्टा क्रम में ZYX इस टाइप से लिखा जाए, ठीक है। यदि वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर आपके दाहिने है ना, तो बोलता है कौन सा अक्षर आपके दाहिने आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं का 12वां होगा, ठीक है। तो इस टाइप से बोला तो क्या बोलता है, तो आपके बाएं से छठे अक्षर के दाएं का 12वां अक्षर होगा, ठीक है। तो देखिए पहले हमको सबसे पहले यहाँ बोल दिया है छठे अक्षर 6 अब प्लस 12, क्योंकि हमको दिशा अलग अलग दिया, तो हमको दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते थे मेरा 18 हो जाता है, ठीक है। और हमको बात कहाँ शुरू हुआ था, सबसे पहले बाएं से शुरू हुआ था, तो हमको बाएं से 18 लेना पड़ेगा। तो बाएं से जो 18 गिनेंगे, तो मतलब इधर से हमको 18 गिनना पड़ेगा उल्टा, तो हमको इधर से यहाँ तो लिखे नहीं, तो हम ये पहले से लिख के रखें, तो हमको इधर से 18 गिन देना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, तो आई हो गया है। तो आई देखिए 20 में कितना नंबर पे है, ऑप्शन नंबर 4, तो इसका आंसर कितना गया, इसका आंसर आई हो गया, ठीक है। तो आशा करता हूँ यह समझ गए होंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। और यह तो इसको आप दूसरा नंबर से गिन नहीं सकते हैं, तो आप इसको दूसरा ट्रिक से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम जानते हैं 26 टोटल लेटर होता है, इसमें से 18 हम घटा देंगे, तो मेरा कितना हो जाएगा, मेरा 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 हो जाएगा, तो हमको इधर से 8 गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8,
ठीक है। और इसमें हमको एक अपने मन से जोड़ना भी पड़ता है। क्यों जोड़ना पड़ता है? क्योंकि हमको इसको छोड़ कर कहीं काम करना पड़ता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ ये 8 हो गया। या आप इसको यहाँ से लीजिएगा तो यहाँ से आप करिएगा, मतलब इन दोनों का अंतर 26 में से 18 घटा देंगे और एक अपने मन से जोड़ देंगे तो जितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो 9 तो जे के पहले होगा, तो जे के पहले क्या है? तो आई है, तो मेरा आंसर आई हो गया। ठीक है। अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। बता, निम्नलिखित वर्णमाला में कौन सा अक्षर है ना, कौन सा अक्षर दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का छठा है? तो दाएं का कितना बोला है ना, तो कौन सा अक्षर दाएं से 8वें, तो दाएं से बोल रहा है 8वें अक्षर है, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं का छठा है। तो बाएं का छठा, जब बाएं दाएं बोला दोनों का क्या करना पड़ता है? जोड़ देना पड़ता है। इसका 14 हो गया है। और हमको शुरू कहाँ से हुआ था डायरेक्शन? तो हमको दाएं से शुरू करना था, हमको दाएं से हमको 14 गिन देना पड़ेगा। ठीक है। या आप इधर से नहीं गिनिएगा दाएं से। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आप इधर से गिन दीजिए। तो इधर से कैसे गिनेगा? इसको 26 में से 14 को घटाना पड़ेगा। तो 14 को जब इसको घटाएं तो मेरा आ गया 12 और इसमें एक अपने मन से जोड़ देना पड़ेगा, मतलब 13 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर 15 में से मतलब जे में से 3 आगे बढ़ना है। तो जे के बाद KLM, तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो जाएगा M, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में? ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 में। अब अगला देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। बोलता है अंग्रेजी वर्णमाला का कौन सा अक्षर बाएं से कितना है? बाएं से 7वें। तो बाएं से 7वें और दाएं से कितना है? 12वें। दाएं से 12वें अक्षर के ठीक बीच में है। ठीक है। तो हमको देखिए ठीक बीच में बोल दिया, तो ठीक बीच के लिए हमको दूसरा फार्मूला को अपनाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमको पहले कहाँ बोला था? ये हमको बोला था बाएं और ये हमको दिया था दाएं, और इन दोनों के मध्य में ठीक कौन सा संख्या हमको ये निकालना था। इसके लिए हम टेक्निक बता चुके हैं। तो ठीक मध्य में संख्या बराबर हमको ये लेना पड़ता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं ये क्या बोलता है फार्मूला। ठीक है। तो हम बोले जब पहले बाएं और दाएं दोनों को हम जोड़ते हैं। देखिए पार्ट 2 में हम इसको पढ़ा चुके हैं, आप उसको नहीं देखें जाके बारे फिर से देखिए। तो क्या बोलता है? बाएं दोनों को जोड़ेंगे, इसका ये उपल 26 87 28 के बराबर नहीं पूरता है, तो हमको ये डबल कंडीशन इसमें अप्लाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तो होता है बाएँ प्लस 27 माइनस दाएँ बट्टे 2, और जो होता है ना उतना हमको बाएँ से काउंट कर देना पड़ता है। तो आइए पहले इसको हम जोड़ते हैं। तो इन दोनों का योगफल कितना रहता है? मतलब 7 और 12। तो 7 और 12 का मतलब जो होगा 19 हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा योगफल जो कितना हुआ वो 26 27 28 के बराबर नहीं पूरा। तो मेरा ये पहला वाला कंडीशन लेना पड़ेगा। तो क्या होता है? ये पहला वाला कंडीशन बाएं होता है सबसे पहले। तो बाएं मेरा 7 है, अब प्लस 27 माइनस दाएं, तो दाएं कर दिए। अब बटा हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब इसको देखिए हम क्या कर देंगे, तो 7 और प्लस, जब इसको हम अंतर कर देंगे तो कितना होगा? 15 अब बटे 2। इसको हम काटेंगे तो 22 बटे 2 काटेंगे तो 11 हो गया। और 11 हमको कहाँ से गिन देना है? हमको बाएं से ही गिनना है, क्योंकि हम सबसे पहले यहाँ पे जो कौन सा संख्या है मेरा बाएं वाला संख्या है, इस हमको 11 से हमको बाएं गिनना पड़ेगा। तो 11 से बाएं मतलब जे के बाद, तो जे के बाद क्या होता है? के होता है। तो मेरा मध्य में एकदम के संख्या ही होगा। ठीक है। तो 22 का ऑप्शन नंबर के कितना है? ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही बैठ रहा है। ठीक है। अब अगला देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। तो 23 नंबर देखने से पहले तो यह बन गया है, इसके पहले थोड़ा चीज़ और दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? अभी हम इस फार्मूला को रख के बनाए थे। आप बोलिएगा दूसरा वाला कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन क्या है? ये बहुत ही आसान है। बाएं और दाएं का योगफल जो है 26 27 28 पूर जाए तो उनके मध्य में कोई भी संख्या नहीं है। तो मतलब दूसरा नंबर कंडीशन यही है। अब आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इसको पढ़ते हैं। तो बोलता है निम्नांकित वर्णमाला में कौन सा अक्षर ई के दाहिने उतने ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाएं सी है। ठीक है। तो ये भी मेरा वही क्वेश्चन है, आपको पहले ABCD लिखना पड़ेगा। तो मान लीजिए नीचे में दिया हुआ क्वेश्चन में या हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है। तो बोलता है निम्नांकित वर्णमाला कौन सा अक्षर ई के दाहिने उतने ही दूरी पर है, मतलब कहाँ? ई जो है ना इसके दाहिने, और दाहिना इधर हो गया, तो ई के दाहिने और उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर पी के बाईं और कितना है? सी है। तो मतलब जितने की दूरी पर पी के बाईं और कितना है? सी है। तो देख लेते हैं पी यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये मेरा 13 इधर है, तो ई को हमको 13 आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो मेरा कितना आ गया? ये R पे आ गया। तो इसका आंसर मेरा कितना आ जाएगा? R हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए उतना कोई टेक्निक है नहीं, आपको गिन के ही काम करना पड़ेगा। तो ये हो गया। अगला 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
तो ये बोल रहा है कि है ना बी का जो संबंध डी से है और ई का जो संबंध जी से है, आई का वही संबंध किससे है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए उसी टाइप से है, बोलता है बी का, है ना, ये जो बी है, बी का जो संबंध किससे है, डी से है। तो क्या है, इसको एक घर छोड़ के यहाँ डी लिया गया है ना। और ई का जो संबंध जी से है, तो ई का जो संबंध जी से मतलब क्या, हम देख रहे हैं कि एक घर छोड़ छोड़ के मेरा ये ले रहा है, ठीक है, दिखा रहा है। तो हमको क्या दिखाना है, तो आई का वही घर किस संबंध किससे होगा, तो हम देख रहे हैं कि हमेशा आगे ही बढ़ रहा है, मतलब सी के बाद क्या बढ़ रहा है, ई बढ़ रहा है, ठीक है। और जी के बाद क्या ले रहा है, आई ले रहा है, ठीक है। तो उसी टाइप से हमको सॉरी देखिए हमको क्या बोलता है ना, मतलब आसान क्वेश्चन है, क्या है, बोलता है बी का जो संबंध डी से है, तो हम देख रहे हैं कि एक घर छोड़ के इसको आगे बढ़ गया है, ठीक है। अब उसके बाद देख रहे हैं कि ई का जो संबंध किससे है, ई का जो संबंध जी से है, मतलब एक घर आगे बढ़ गया। तो आई का संबंध किससे हुआ, तो इसको भी एक घर हम आगे बढ़ा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, इसका संबंध होगा के से। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा के, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। तो 24 नंबर बन गया। अगला 25 नंबर को देखते हैं। तो बताया कौन सा अक्षर आपके बाएं से, है ना, आपके बाएं से 20वें और आपके दाहिने से 19वें अक्षर के ठीक बीच में है। तो जब यहाँ ठीक बीच में है तो उसके लिए आपको दूसरा फार्मूला को अपनाना पड़ता है। तो वो फार्मूला क्या है, उसको पहले हम लोग दिखा देते हैं, ठीक है। तो ठीक बीच वाले के लिए जो है हमको ये वाला फार्मूला को अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक मध्य में ये कौन सा संख्या है, तो पहले क्या करना पड़ेगा, तो हमको इसको जांचना पड़ेगा कि बाएं और दाएं का योगफल जो है कितना पुरता है। तो आइए इसको हम पहले जांचते हैं कि बाएं और दाएं का योगफल मेरा कितना पुरता है। 25 नंबर में कितना बोल रहा है, तो 20 बोल रहा है बाएं और दाएं बोल रहा है 19। तो बाएं और दाएं दोनों को जोड़ दिए तो मेरा आ गया 39। तो ये कितना है, अब देखिए उसके बाद देखेंगे ये 39 पुर गया, जो कि इतना के बराबर नहीं है। तो जब इतना के बराबर नहीं होता है तब हमको ये फार्मूला अपनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या बोलता है, यदि बाएं दाएं का योगफल इतना तीनों में से कोई पुर जाए, उसके मध्य में कोई भी संख्या नहीं होगा। तो ये हमको बोला, तो हमको ये वाला फार्मूला भी अपनाना पड़ेगा। तो क्या बोलता है, बाएँ, तो बाएँ कितना है मेरा, बाएँ है 20 प्लस 27 माइनस 29 अब बटा 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हमें कितना कर देना पड़ेगा, 20 अब प्लस इसको जब हम अंतर करेंगे तो मेरा हो जाता है 8/2। तो 28 को जब हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। और मेरा ये पहले बाएं था तो ये हमको लेना पड़ेगा कहाँ से, बाएं से गिन देना पड़ेगा 14। तो बाएं से 14 कितना मतलब ओ के एक पहले, तो ओ के पहले कितना है, एन है, तो ठीक मध्य में मेरा एन ही होगा। तो देखिए कितना है, 25 नंबर का एन है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। तो ये सब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बना सकते हैं। मात्र 2-3 वो कंडीशन है पीछे, उसको आप देखिए, अच्छा से याद रखिए, बस इसको आप आराम से बना सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित वर्णमाला के आधार पर प्रश्न का बोलता है उत्तर देने। तो ये देखिए जो ऊपर में दिया हुआ है, बोलता है पी के दाएँ, है ना, पी के दाएँ 5वें अक्षर के बाएँ, है ना, 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखिए इसको पहले हम भी बना चुके हैं, ठीक है। मतलब इसको पहले कैसे बनाए थे, ये एच वाला था। ऑप्शन नंबर आपको बताते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है। तो हाँ, तो ये देखिए आप जो मतलब 16 नंबर क्वेश्चन बनाए थे, 16 नंबर क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट है 26 नंबर क्वेश्चन के बराबर। तो 26 नंबर बोलता है पी के दाएँ, तो पहले पी कर देंगे, अब प्लस दाएँ कितना बोला, पी के दाएँ 5वें, तो दाएँ 5वें कर देंगे। और बाएँ कितना बोला, बाएँ 8वां बोला, तो इसको 8 हमको माइनस कर देना पड़ेगा। पी कितना आता है, पी कितना नंबर पे है मेरा, तो पी देख रहा है मेरा है, ओ के बाद पी मतलब 16 नंबर पे पी हो गया, प्लस 5 और माइनस 8 कर देना पड़ेगा। 16 5 21, 21 में से जब इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा, मेरा हो जाएगा 13, ठीक है। तो हमको किधर से कितना हो जाएगा मेरा ये 13। तो शुरू से हमको कहाँ से बोला था लेने के लिए, हमको दाएं से बोला था, दाएं से हमको 13 गिनती कर देना है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इसका आंसर देखिए एन है, तो इसका आंसर मेरा कितना होगा, एन हो जाएगा, जो कि पीछे में भी दिया हुआ है 26 का 2 ही दिया हुआ है, 26 का, सॉरी कुछ मिस्टेक हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गया, जब भी हम इसको ये वाला क्वेश्चन हो या 16 नंबर क्वेश्चन हो, दोनों को आप आराम से गौर से देखिए
कि जब भी हम इसको घटाते हैं तो हम किधर से उसके बाद गिनती शुरू करते हैं, इसको हम हमेशा बाएं से ही गिनती शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमको ये जो पी दिया हुआ है ये सीधा इधर से ही दिया हुआ, बाएं से दाएं की ओर दिया हुआ है, इसलिए हमको इसको बाएं से गिनती करना पड़ेगा। तो जब इसको हम बाएं से देखते हैं तो ये मेरा 13 नंबर पर कितना आता है, 13 नंबर पर आता है मेरा एम, ठीक है। तो इसका आंसर मेरा सही आंसर होगा एम, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। आप 16 नंबर क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन था उसको भी हम बाएं से ही लेके 3 लिए थे, ना कि दाएं से लिए थे, ठीक है। तो इस टाइप से आप 26 नंबर भी समझ गए हैं। अगला 27 नंबर क्वेश्चन को समझिए। बता दी गई वर्णमाला में बाएं से 21वें अक्षर है ना, तो कहाँ से बाएं से 21वें अक्षर और दाएं से 18वें अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए ठीक मध्य में बोल रहा है इसका, तो ये भी मेरा वही वाला फंडा हो गया है। तो 21 और प्लस 18, तो 21 और 18 जब हम जोड़ेंगे कितना है मेरा 39 हो जाएगा, जो कि 26, 27, 28 के बराबर नहीं है। तब हमको क्या करना पड़ता है फार्मूला के रूप में, तो हमको इसको दिखाना पड़ता है। तो ये पहले बाएं करना पड़ता है, अब प्लस 27 और माइनस दाएं, तो दाएं कितना है 18 है, और बटे हमको 2 करना पड़ता है, इसको हल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसको जब हम हल करेंगे कितना होगा 21 और प्लस है ना, 21 और प्लस कितना है 21 प्लस 9 और बटा 2, तो वहाँ हो जाएगा 30 बटे 2, जब काटेंगे तो ये मेरा 15 हो गया, ठीक है। तो हमको 15 की इधर से काउंटिंग करना पड़ेगा, तो पहले हम बाएं से लिए थे तो हमको बाएं से ही काउंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बाएं दाएं में आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा, ठीक है। अगर जो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है तो उसको आप लोग हमको कमेंट्स कीजिए, इसको हम फिर से एक और वीडियो बना के नया हुआ तो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए 15 हमको लेना पड़ेगा बाएं से, तो बाएं से 15 नंबर पे देखिए कौन है, ओ है, तो इसका आंसर कितना है, इसका आंसर मेरा ओ हो गया। 27 का ऑप्शन नंबर देखिए कितना में है, तो 27 का ऑप्शन नंबर है, यहाँ ऑप्शन नंबर कोई नहीं दिखा रहा, ऑप्शन नंबर 5 तो नहीं है इसका, है ना। तो 27 में ऑप्शन नंबर 5 ही दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन है इसका, वो नहीं किसी में मिला, तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। और इसका आंसर जो सही में होना चाहिए वो वही दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मेरा बन गया है। अब अगला देखिए 28वां नंबर, ये मेरा क्या है सही है, ठीक है। अब अगला 28वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो 28 नंबर जो क्वेश्चन है बताया, दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा अक्षर कौन सा होगा। जब हम बोलते हैं जब बाएं बाएं रहता है तो क्या करना है, दोनों को अंतर करना पड़ता है। तो 12 बाएं का तीसरा मतलब 3, तो बाएं बाएं में अंतर करते हैं कितना होगा 9 और 3 है, तो 9 हो गया। हमको गिनना किधर से, हमको 12 से ही बाएं से हमको 9 गिनना पड़ेगा। तो बाएं से 9, तो जे की एक पहले, तो जे के पहले क्या है आई है, तो इसका आंसर कौन रहेगा, इसका आंसर आई ही होगा। तो जो कि आई 28 में कहीं नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं क्या बोलता है 28 का ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है जे। तो देख लेते हैं इसमें क्या गड़बड़ है, ठीक है। बता दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें, ठीक है, बाएं से 12वें स्थान के बाएं का दूसरा, और सॉरी यहाँ देखिए यहाँ दूसरा बोल रहा है, हम इसको तीसरा पढ़ लिए। तो इसको जब हम घटाएंगे कितना 10 हो जाता है, तो 10 हमको लेना पड़ेगा, है ना। देखिए वहाँ देखिए दूसरा लिखा हुआ है, ठीक है। तो दूसरा अक्षर कौन सा हुआ, तो हमको बाएं से 10वां कौन आता है, तो बाएं से हमको 10वां देखिए जे आता है। तो इसका आंसर कितना होगा जे, ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही दिया हुआ है, ठीक है। सॉरी ऑप्शन नंबर 3 जो है एकदम सही दिया हुआ है, 28 का 3 जो कि यहाँ दिया हुआ है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है दी गई श्रृंखला में बाएं से 9वें अक्षर और दाएं से 10वें स्थान है ना स्थानों के बीच का अक्षर कौन सा हुआ। तो हमको यहाँ पे देख लीजिए बीच का अक्षर बोला, मतलब वही मध्य का अक्षर हो गया। तो मध्य का अक्षर के लिए हमको क्या करना पड़ता है 10 और प्लस 9 पहले जोड़ के देख लेना पड़ता है। तो क्या 29 हो गया है, तो जो कितना है, जो कि मेरा बराबर हो गया 26, 27 या 28 के बराबर। और आप लोग को हम कंडीशन सेकंड बताए थे, क्या कंडीशन सेकंड था कि यदि जो बाएं दाने का योगफल इतना तीनों में से कोई पूर्ण गया तो उसके मध्य में कोई भी संख्या नहीं होगा। तो इनका ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन हो जाएगा इन, है ना, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 29 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, इनमें से कोई नहीं जो है इसका सही है। पीछे में इसका भी दिया हुआ है इनमें से, सॉरी रुकिए देखते हैं इसको। सॉरी फ्रेंड, देखिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि इसका जो योगफल है, ठीक है, यदि 26, 27 या 28 के बराबर नहीं पुरता है तब ना हमको मतलब इनमें से कोई संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पूर्ण कहाँ रहा है, इसके बराबर नहीं पुर रहा है, तो मतलब है क्या होगा इन दोनों के मध्य में कोई संख्या होगा, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य संख्या, उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले बाएँ लेना पड़ता है। तो बाएँ कितना है, तो 29 में है ना, तो बाएँ से 9 तो 9 लेना पड़ेगा। अब प्लस 27 और माइनस दाएँ कितना है 10 है, अब बटा 2 करना पड़ेगा। तो 9 और प्लस 17 और बटे 2, इस दोनों का योगफल कितना हो जाता है, तो इस दोनों का योगफल जो होता है मेरा, जोड़िए,
तो देखिए दोनों का योगफल मेरा 26 हो गया, आप बटा 2 कर देंगे तो मेरा कितना होगा 13 हो जाएगा। और 13 देख लीजिए कौन सा स्थान पे आता है, तो 13 देख लेते हैं जे के 3 घर बाद। तो जे के 3 घर बाद कौन होता है 1 2 3, तो एम हो गया है। तो 13 नंबर पे देखिए एम, तो 29 का देखिए तो एम, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है एकदम। और यहाँ भी हमको दिखा रहा है ऑप्शन नंबर 2 एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको अच्छा से ध्यान से देखना है कि इसका योगफल जब 29 होगा, मतलब 27 28 29 के बराबर, सॉरी 26 27 28 नहीं पूरता है, तब उनके मध्य में कोई संख्या होगा, ठीक है। उसके लिए आपको ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला, है ना। और हम पहला बार क्या किए थे, इसको हम मिस्टेक आ गया, हम सोचे कि 26 27 28, इसमें 29 भी दिया, पर नहीं, इसमें 3 ही संख्या दिया 26 27 28। जब इसके बराबर नहीं पूरेगा तब हमको ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अगर जो इसमें कोई भी पूर जाता है तो हमको उसके मध्य में कोई भी संख्या नहीं है। तो 29 नंबर हो गया। अगला 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, दी गई है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 11वें, तो बाएं से 11वें स्थान का दाएं का तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो बाएं प्लस दाएं, तीसरा मतलब 3, तो कितना गया हमारा 14 हो गया है। हमको गिनती की तरह से करना पड़ेगा, बाएं से 14 लेना पड़ेगा। तो 15 के एक पहले, है ना, तो कितना गया एन हो गया। तो इसका आंसर कितना जाएगा एन। तो 30 का देखिए एन, ऑप्शन नंबर 3 एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला 31 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन क्या बताया, दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, ठीक है। पहले हमको बोला उल्टा क्रम में लिखने, फिर इसको आप उल्टा क्रम में लिख लीजिए, डाउनलोड कर देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हम तो लिख चुके हैं, आप लोग लिखिए, है ना। तो दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वें स्थान के, है ना, तो दाएं से 19वें स्थान के दाएं का 9वां अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ 19 और कितना बोल रहा है 9वां, 9 कर देंगे। डायरेक्शन सेम है तो क्या करना पड़ेगा हमको, अंतर जो कि 10 के बराबर है। हमको दाएं से बोला था गिनती करने के लिए, तो दाएं से हमको 10 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो दाएं से 10, तो ए से लेना पड़ेगा 10, तो ए से 10 हमको गिनती कर चुके हैं, जे पे आता है। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर मेरा जे हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है 31 का 3। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चंस को। तो 32 नंबर क्वेश्चंस क्या बोलता है, बता दी गई श्रृंखला में, ठीक है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 19वें, है ना, बाएं से कितना 19वें एवं दाएं से 13वें के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। देखिए ठीक मध्य में आ गया तो हमको फिर से वही कंडीशन अपनाना पड़ेगा, 13 प्लस 29, है ना 19, 13 और 19 को पहले जोड़ना पड़ेगा। तो 13 और 19 का योगफल देखते हैं कितना जाता है, ये 32 हो जाता है, जो कि कितना के बराबर 26 27 के बराबर नहीं है। तो इनके मध्य में कोई संख्या होगा, तो उसके लिए हमको क्या फॉर्मूला अपनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको बाएं लेना पड़ता है, तो बाएं कितना है 19 है, अब प्लस 27 माइनस दाएं जो कि 13 है, अब बटा में हमको 2 लेना पड़ता है, ठीक है। तो इतना कर दिए हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, तो 19, ठीक है 19 अब प्लस इस दोनों को जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इस दोनों को जब हम घटाएंगे तो मेरा हो जाता है, तो देखिए जब इसको हम हल कर दे कितना गया 16.5 आ गया है। तो 16.5 मतलब कितना आता है, तो 15 के बाद आता है, तो 15 और 16, देखिए यहाँ 16 हो गया है, फिर 16 और 17 के बीच में होना चाहिए। तो 16 और 17 के बीच में कोई अंक नहीं है, तो कोई अंक नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर होगा इनके मध्य में कोई भी अक्षर नहीं, जो कि ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 5 हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसके पहले थोड़ा सा इसको देखिए, ये मेरा जो यहाँ पे आ गया था पी और क्यू, दोनों के मध्य में कोई भी नहीं है, कभी कभी उसमें पी क्यू दोनों रहेगा, ठीक है, तो दोनों को हम लिख सकते हैं। और मगर यहाँ दिया था मध्य में, इसके मध्य में कोई संख्या नहीं, जैसे हम ऑप्शन में दिया हुआ था इसके वहाँ पे हम लगा दिए, ठीक है। अगर जो मेरा ऑप्शन में आता है पी क्यू दोनों, तो हम जहाँ पी क्यू दोनों है उसमें हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो है नहीं, तो इसे हम इसको रहने दिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बहुत ही हल्का है, क्या बोलता है, दी गई श्रृंखला में बाएं से 12वें अक्षर का बाएं का कितना बोला, बाएं का दूसरे स्थान, है ना, दूसरे स्थान का कौन सा अक्षर होगा। तो दूसरे बोला तो यहाँ दूसरे कर देंगे, और दूसरा देखिए एकदम घटा देंगे 10 लगेगा, ठीक है। तो हमको बाएं से 10, जो कि हम जानते हैं जे पे आता है। जे कितना नंबर पे, 3 नंबर पे है, देख लीजिए आप इसको फार्मूला पे भी देख सकते हैं। तो जे 3 नंबर पे आता है। 33 का देख लीजिए, ऐसा 3 ही एकदम बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला देखिए 34 नंबर क्वेश्चंस को। तो 34 नंबर क्वेश्चन भी बहुत हल्का है, बता दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें स्थान, है ना, तो कितना बाएं से 7वें स्थान के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा होता है। तो बोल रहा है हमको पहले 7वें और प्लस 5वें, तो 7 5 कितना आता है 12 होता है। और हमको बोला था बाएं से लेने के लिए 12, तो बाएं से हम लोग 12 कितना पाता है, तो बाएं से देखते हैं 12 मतलब जे के बाद 2, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद के और एल होता है। तो मेरा आंसर इसका कितना होगा, इसका आंसर हो जाएगा एल। तो जो कि 34 नंबर में एल कितना, ऑप्शन नंबर 4 एकदम बिल्कुल सही है, ऑप्शन 4, ठीक है। अगला देखिए 35 नंबर क्वेश्चन,
क्या बोलता है, ठीक है। तो ये भी हल्का बता दी गई श्रृंखला में बाएं से 19 है ना, बाएं से 9वें स्थान और दाएं से 18वें स्थान के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो हमको मध्य बोला, तो मध्य के लिए हमको दूसरा हमको ट्राई करना पड़ेगा। 18 और 19 इस दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, इस दोनों का योगफल मेरा हो जाता है, इसको जोड़िए। तो इसका जोड़ देखिए मेरा 27 हो रहा है। तो आपको हम बताए थे कि जहाँ भी योगफल कितना 26, 27 या 28 के बराबर पूर्णता है, दोनों के मध्य में क्या होता है, एक भी अक्षर नहीं होता। इसके देखिए क्या है, कोई नहीं, यानी में से कोई नहीं है। तो यहाँ क्या लिख दीजिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 35 का जो है ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, पीछे में दिया हुआ है, ठीक है। अगला लास्ट और अंतिम क्वेश्चन बच गया है इसका, इस चैप्टर का, ठीक है। तो देखिए बोलता है उपयुक्त वर्णमाला में बाएँ से 18वें, तो बाएँ से 18वें और दाएँ से 17वें, दाएं 17वें के ठीक मध्य में कौन सा स्थान है, ठीक है, मतलब कौन सा अक्षर है। तो देखा हमको क्या करना है, इस दोनों को हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं तो मेरा कितना आता है, 35 आता है, मतलब कोई जो कितना है 26 और 28 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो इनके मध्य में कोई संख्या होगा, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे पहले, सबसे पहले तो बाएँ अब प्लस 27 माइनस दाएँ जो कि 17 है, अब बटा हमको क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो 18 अब प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, अब बटे 2, तो यहाँ कितना आता है 28/2, काटेंगे तो 14, तो 14 से कितना होगा 14 नंबर पे। तो ओके एक पहले, तो ओके पहले एन है, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एन, ऑप्शन नंबर 2। तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 कितना है, तो 36 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो देखिए इसका हम पूरा क्वेश्चन को करवा चुके हैं, ठीक है, और आप लोग को डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा। तो आज ये मेरा लेसन जो है, पहला लेसन ये ख़त्म हो चुका है, ये देखिए पूरा बन गया है इसका, ठीक है। 36 तक था, और इसका हम लोग आंसर भी साथ में मिलाते गए हैं, तो आंसर भी सबका मिल रहा था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं उन सभी में शेयर कीजिए। और अगला जो आएगा चैप्टर, तो उसमें नेक्स्ट लेसन से लेकर के आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेसन फिर लाएंगे। अभी तो वर्णमाला का था, तो इसको पढ़ लीजिए है, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पूरा से पूरा दोस्तों में तक शेयर कीजिए, सभी दोस्तों तक इसको पहुँचा दीजिए, ठीक है। और एकदम लाइक पूरा कीजिए, ठीक है। और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज इतना ही रहते हैं, फिर आएंगे नया चैप्टर के साथ, ठीक है। तो देखिए इसको थोड़ा सा पहले यहाँ भी दिखा देते हैं आपको कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है या पढ़ाना है, ठीक है। देखिए ये चैप्टर जो है आपका, चैप्टर पूरा इसमें मिल रहा है नाम, है ना। तो इसी चैप्टर को हम पढ़ाएंगे। पहले अभी हम वर्णमाला का नाम पढ़ाएं, उसके बाद दूसरा लेसन जो आएगा उसमें श्रृंखला लाएंगे, ठीक है। उसके बाद संकेत बता हम शुरू से एकदम पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आप लोग खाली अच्छा इसको पढ़ते रहिए। तो आशा करता हूँ कि अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।